हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि आर्टिकल कौन कौन है। मैंने आपको बताया था अ और एन द आर्टिकल होते, अ और एन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल होते और डेफिनेट आर्टिकल द होता है। फिर मैंने इनकी डिफरेंस भी बताई थी कि डेफिनेट किसको हम कहते हैं, इनडेफिनिट किसको हम कहते हैं, इनका यूजेज कहाँ पे होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। फिर इसके साथ साथ हमने कुछ सेंटेंसेस भी किए थे जिनमें हमने अ और एन को भी इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि अ और एन जो है उनमें अगर कोई भी वर्ड होगा उसको अगर आप ट्रांसलिट्रेशन करोगे तो उर्दू में अगर अलिफ पहले आया किसी भी वर्ड का, मिसाल के तौर पे ऑरेंज, तो उसके साथ एन लगेगा। अगर किसी को अदर देन अलिफ आया तो उनके साथ अ आएगा। बस साउंड्स को पहचानना होगा। साउंड्स के साथ 24 साउंड्स और 20 साउंड्स जिनको पता होगा पहचानी जाएंगी तो वो आर्टिकल का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं अ और एन का। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में कि द क्या होता है, कहाँ पे इसका यूजेज होता है, और इसके बाद हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे, यानी कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है। When we speak of a particular person or a thing referred to, कहते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे द का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल द बॉय आई मेट एट द स्टेशन। तो जिस बॉय को मैं मिल चुका हूँ स्टेशन पे, ये तो पता है ये एक पर्टिकुलर बंदा है। पर्टिकुलर का मतलब है इसके बारे में हमें पता है, तो इसके साथ द इस्तेमाल होगा। वेरी इंटेलिजेंट, वो एक इंटेलिजेंट था, तो पर्टिकुलर के साथ इस्तेमाल होता है द। तो या हम इस तरह भी कहते हैं कि ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, जिस तरह से मैंने पहले वाले लेक्चर में कहा, जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड होगा बंदा तो उसके साथ हम द लगाते हैं। तो मिसाल के तौर पे मुझे कोई बंदा या बॉय मिला स्टेशन पे, तो अब जब वो स्टेशन पे मिला तो मुझे उससे जान पहचान हो गई। मैं अब थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन को कहूँगा द बॉय, वो लड़का जो मुझे स्टेशन पे मिला। तो ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड बंदा होता है या एक पर्टिकुलर बंदा होता है हमारे लिए जिसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि पर्टिकुलर क्या होता है और कैसे इस्तेमाल होगा। नंबर 2 यूजेज अगर हम देखेंगे, व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स ए होल क्लास। कहते हैं जब एक सिंगुलर नाउन जो है वो अपने होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। कहते हैं कि रोज जो है वो स्वीटेस्ट है फ्लावर्स में। तो रोज एक रोज नहीं, हम एक रोज की नहीं बात करते, बल्कि हम एक क्लास की बात करते हैं, हमें सारे दुनिया के रोजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या इस्तेमाल होगा, द आर्टिकल। इसी तरह से द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। द काउ, तो काउ, हर एक काउ तो यूजफुल एनिमल होती है, तो ये होल क्लास को रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे द इस्तेमाल हो जाता है। नोट, लेकिन यहां पे नोट रख लीजिए, द नाउन्स मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप किसी सेंटेंस में देखोगे डैश डैश मैन वाज गुड, तो अ मैन, द मैन, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि ये रूल है, मैन और वुमेन में नहीं लगता है। डोंट टेक द बिफोर देम, इनमें द नहीं आता है इससे पहले। इफ दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल क्लास, अगर ये होल क्लास को रिप्रेजेंट करे, मिसाल के तौर पे मैन इज मॉर्टल, तो सारे मैन मॉर्टल है, लेकिन इसके साथ द मैन इज मॉर्टल नहीं आएगा। रीजन ये है कि मैन और वुमेन के साथ नहीं आता है। तीसरा चीज हम देखेंगे, विद सर्टन बुक्स। देखिए सर्टन बुक्स के साथ इस्तेमाल होता है, द वेदा, द बाइबल, द कुरान, द रामायण। तो इनके साथ क्या होता है, इनके साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। विद पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी पार्ट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, द नोज, द आई, द हेड, द आर्म, द लेग। तो इनके साथ बॉडी पार्ट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है द, ठीक है, क्योंकि ये हर एक अपने आप में यूनिक है। हैंड और जो फुट है, फीट है, वो एक जैसे नहीं है। इसी तरह से आई और नोज एक जैसे नहीं है, तो यूनिक चीज़ों के साथ भी इस्तेमाल होता है। बस सिंपली हमें बॉडी पार्ट्स के साथ याद रखना होगा। अगर आपको दिया होगा डैश डैश हेड वॉज बिग, हिज हेड वॉज बिग, तो आप द का आर्टिकल इस्तेमाल करोगे।
विद नेम्स ऑफ रिवर्स, देखिए रिवर्स के नेम्स के साथ, माउंटेन्स के साथ और आइलैंड्स और सीज के साथ भी द का इस्तेमाल होता है। द गंगा, द हिमालय, द अरेबियन सी। आई होप ये रूल्स आपको यहाँ तक याद रहेंगे। और अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें हैं। देखिए सुपरलेटिव के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ना, तो गुड, बेटर, बेस्ट। गुड फिर बेटर आता है इसका कंपैरेटिव डिग्री, फिर बेस्ट आता है इसकी सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का इस्तेमाल होता है। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो सुपरलेटिव यहाँ पे टॉलेस्ट है, तो इसके साथ भी द आर्टिकल इस्तेमाल किया गया। टेक अ द शार्पेस्ट टर्न, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखा होगा टेक ए शार्पेस्ट टर्न, तो हमें लगेगा यहाँ पे अ आएगा, लेकिन यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि शार्पेस्ट जो है ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ऑर्डिनल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्डिनल क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, जिस तरह से हम कार्डिनल कहते हैं, कार्डिनल 1 2 3 4 को कहते हैं, लेकिन ऑर्डिनल कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इनके साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, आवर क्लास इज ऑन द सेकंड फ्लोर। तो सेकंड क्या है इसमें? ऑर्डिनल है। फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल है, इसके साथ आर्टिकल लगा, इसके साथ आर्टिकल लगा। इसी तरह अगर फोर्थ होगा उसके साथ द फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा द फिफ्थ होगा। तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। बस रूल को याद रखना होगा, क्वेश्चन मैं फिर क्लिक खुद करेगा। और आगे मैं जब कंप्लीट करूंगा सिलेबस, फिर मैं क्वेश्चंस भी लाऊंगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लाऊंगा, तो वहां पर भी हम इन चीजों को क्लियर करेंगे। बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, देखिए कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आता है आर्टिकल, लेकिन इफ कंपैरिजन विद देन नो यूज ऑफ द, इफ कंपैरिजन विद ऑफ देन यूज आर्टिकल द। कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी कभी कभार आता है आर्टिकल। कब? द आर्टिकल। अगर देन से कंपैरिजन होगा किसी सेंटेंस में तो उस वक्त द का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर ऑफ से होगा कंपैरिजन तो द का इस्तेमाल होगा। देखिए, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, तो यहां पे द आया। क्यों आया? क्योंकि यहां पे कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, तो इससे पहले द क्यों आए? क्योंकि ऑफ से कंपैरिजन किया हुआ है। ही इज द बेटर देन टू बॉयज, तो यहां पे नहीं आएगा द। क्यों? क्योंकि देन से कंपैरिजन हुआ है। यहां पे कैसे होगा फिर सेंटेंस? ही इज बेटर देन द टू बॉयज, ही इज बेटर देन द टू बॉयज। तो ऑफ और देन के साथ कंपैरिजन होगा, ऑफ के साथ द आएगा कंपैरेटिव से पहले, लेकिन देन के साथ अगर कंपैरिजन किया होगा तो देन से पहले जो कंपैरेटिव डिग्री होगी उसके साथ द का आर्टिकल नहीं लगेगा। नोट, द हायर वी गो द कूलर यू फील, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, the more electricity you use the higher your bill will be। तो इन चीज़ों को ऐसे याद रख लीजिए, जो कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेस टाइप होते हैं इनमें, इनके साथ दोनों के साथ द का इस्तेमाल होता है। द हायर वी गो, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। द कूलर यू फील, तो दोनों के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी। अब आते हैं हम अच्छे और मेन टॉपिक पे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। देख लीजिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्या होता है। ओमिशन का मतलब होता है हटाना, यानी कहाँ कहाँ पर हमें आर्टिकल को हटाना चाहिए, यानी आर्टिकल नहीं रखना चाहिए। देखिए, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, टेम्पल्स, चर्चेस, जेल्स एटसेट्रा इफ दे आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। कहते हैं, देखिए बात को बिल्कुल संजीदगी से समझना चाहिए, तब बातें क्लियर होती है, वरना कंफ्यूजन रहता है। जब कंफ्यूजन रहता है तो फिर क्वेश्चन ठीक तरह से नहीं निकल पाता है। इसलिए 100% इंटरेस्ट के साथ सुनना चाहिए और सुनने के बाद उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि चीज़ें याद रहें अच्छी तरह से, फिर कोई कंफ्यूजन का शिकार ना हो पाए इंसान। देखिए, स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ, टेम्पल्स के साथ, चर्चेस और जेल्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता है अगर वो प्राइमरी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हुआ। मतलब जो का प्राइमरी पर्पस, स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है? पढ़ाना। कॉलेज का प्राइमरी पर्पस क्या है? पढ़ाना। टेम्पल्स का प्राइमरी पर्पस क्या है? प्रेयर। चर्चेस का प्रेयर। जेल का मतलब किसी को जेल में रखना। तो प्राइमरी पर्पस के साथ अगर प्राइमरी पर्पस के तौर पे सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया तो फिर उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा।
लेकिन अगर किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया होगा तब आर्टिकल आएगा। देखिए कैसे। After running from the jail, after returning from the jail, he abandoned all criminal activities. अब देखिए, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, हाँ जेल से तो कोई रिटर्न ही होगा। ही abandoned ऑल क्रिमिनल एक्टिविटीज, उसने ऑल क्रिमिनल, तो ये प्राइमरी, यहाँ पे जेल क्या हुआ, प्राइमरी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया, तो इसके साथ हाँ द का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर क्या होगा, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल ही abandoned ऑल क्रिमिनल एक्टिविटीज, उसने सारी गलत काम छोड़ दिया। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल ही abandoned ऑल क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो राइट आंसर ये होगा, द इसमें नहीं आएगा क्योंकि जेल एज अ प्राइमरी पर्पस इस्तेमाल यहाँ पे हुआ, क्योंकि जेल में कोई या तो बंद होगा या तो जेल से निकलेगा, रिलीज होगा, तो बस ये प्राइमरी पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस आपको खुद ब खुद बताएगा मैं प्राइमरी पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, बस रूल पता होना चाहिए, रूल याद होना चाहिए। दूसरा, आई गो टू स्कूल एवरी डे, अब इसके साथ आई गो टू द स्कूल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आई गो टू स्कूल एवरी डे, स्कूल तो जाना ही पड़ता है, तो प्राइमरी पर्पस के लिए स्कूल इस्तेमाल हुआ, तो सिंपली आई गो टू स्कूल एवरी डे इसके साथ नहीं आएगा। Here school has been used for it is प्राइमरी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया, सो आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड, आर्टिकल इसके लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, आई वेंट टू द स्कूल, देखिए यहां पर अब आर्टिकल आ गया। आई वेंट टू द स्कूल टू ड्रॉप माई ब्रदर, अब देखिए यहां पे प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं किया गया, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैंने ड्रॉप किया अपने ब्रदर को स्कूल में, तो टू द स्कूल, तो द स्कूल यहाँ पे एक यूनिक बनता है, किस स्कूल में, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, तो आई वेंट टू द स्कूल टू ड्रॉप माई ब्रदर, मैं स्कूल गया था अपने ब्रदर को ड्रॉप करने के लिए। हियर स्कूल हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर इट इज प्राइमरी पर्पस पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं, बस इसने कहा कि मैंने ड्रॉप किया अपने ब्रदर को, सो आर्टिकल इसमें इस्तेमाल किया गया। अब नो यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर सनसेट, देख लीजिए इंपॉर्टेंट चीज है, सनसेट, सनराइज, डे ब्रेक, डॉन, डस्क, नाइट, नून, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इनके साथ आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं लगता है। इवनिंग और मॉर्निंग के साथ आर्टिकल आता है, क्यों, क्योंकि वो तो थोड़ा सा टाइम होता है, मॉर्निंग का 1-2 घंटे, इवनिंग के 1-2 घंटे, तो उनके साथ लगता है। सनसेट, इसमें तो हम इसको तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी तरह से सनराइज, डे ब्रेक, इन वर्ड्स को आप एज इट इज याद रख लीजिए, इनके साथ आर्टिकल नहीं आता है। आई मीट यू एट अ नाइट, एट अ नाइट, तो नाइट तो बहुत बड़ी होती है, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, आई मीट यू एट नाइट सिंपल होगा। अच्छा, इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं। नो आर्टिकल विद सर्टन बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स, नेम्स ऑफ पर्सन्स, कंट्रीज, सिटीज एंड कॉन्टिनेंट्स, आर्टिकल बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स के साथ नहीं लगता है। देखिए किन के साथ, पर्सन्स के साथ, कंट्रीज के साथ, सिटीज और कॉन्टिनेंट्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। माई फ्रेंड विल कम फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम द इंडिया नहीं आएगा। अलबत्ता किसी किसी कंट्री जो कि यूनाइटेड से बने होंगे उनके साथ आर्टिकल आता है, वो मैं आगे बताऊंगा। माई फ्रेंड विल कम फ्रॉम द यूएसए, तो द यूएसए के साथ आएगा, ठीक है। कंट्रीज, पर्सन्स के साथ, कंटिनेंट, सिटीज के साथ इस्तेमाल नहीं होता है, अलबत्ता किसी किसी के साथ होता है, वो मैं बताऊंगा। देखिए, सर्टन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, यूएई टेक द आर्टिकल, इनके साथ आर्टिकल आता है। यूएसए के साथ द यूएसए, द यूके, द यूएई, इनके साथ आर्टिकल आता है, लेकिन बाकी कंट्रीज के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए, ही स्टार्टेड द इंग्लिश एट होम, द इंग्लिश, अगर इंग्लिश एज ए लैंग्वेज इस्तेमाल हुई या कोई एज ए लैंग्वेज इस्तेमाल हुई तो उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर इंग्लिश एज ए लैंग्वेज इस्तेमाल हो गई, द नेम ऑफ लैंग्वेज बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, एज ए मतलब पर्सन इस्तेमाल हो गई, तो एज ए पर्सन के साथ आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ही स्टडीड द इंग्लिश, मतलब वो पढ़ता है, स्टडीड द इंग्लिश एट होम, तो वो इंग्लिश पढ़ता है कहाँ पे, घर पे, तो ये गलत होगा। ही स्टडीड इंग्लिश एट होम, ये ठीक होगा, क्यों, क्योंकि आर्टिकल ये इंग्लिश जो है एज ए लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ पे नहीं आएगा आर्टिकल। अब देख लीजिए आगे क्या बोलता है, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, अब यहाँ पे एज ए पर्सन इस्तेमाल हुई, द इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब है पीपल ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब नहीं है। डिफीटेड द फ्रेंच कौन होता है, फ्रेंच के पीपल, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल इस्तेमाल होगा। हियर द इंग्लिश रेफर्स टू द ब्रिटिश पीपल, ओके, द इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश,
नो, ये गलत होगा। यहां पे एज ए लैंग्वेज इस्तेमाल होगा तो इसके साथ आर्टिकल द नहीं आएगा। द इंग्लिश स्पीक, तो द इंग्लिश यहाँ पे लोग है, इंग्लिश ब्रिटिश के लोग मुराद है, तो यहां पर द आएगा। द फ्रेंच इज स्पोकन बाय द फ्रेंच, द फ्रेंच, तो नहीं, यहां पे द नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल हुई है, इसलिए फ्रेंच इज स्पोकन बाय द फ्रेंच, तो यहां पे द क्यों है? क्योंकि यहां पे फ्रेंच जो है वो पीपल के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल आएगा, इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि ये लैंग्वेज है। अच्छा, nouns of articles, sorry, no use of article before certain idiomatic phrases, कहते हैं आर्टिकल का यूज certain idiomatic phrases से पहले नहीं आता है। no use of article before certain, कुछ certain ऐसे idiomatic phrases होते हैं जिनके पहले आर्टिकल नहीं आता है। कैसे? he is in a difficulty, ये गलत है। he is in difficulty, simply इसमें he is in a difficulty, इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, he is in difficulty simple आएगा। ये कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेस है, किसी के साथ आता है, किसी के साथ नहीं आता है, इनको आप याद रख लीजिए। बाय अ मिस्टेक नहीं आएगा, हम कहेंगे बाय मिस्टेक ये हुआ है, हम नहीं कहते बाय अ मिस्टेक हुआ है, नो, बाय मिस्टेक, ओके, तो इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। इन ए डिटेल, इन ए डिटेल नहीं कहेंगे, इन डिटेल कहते हैं ना, मुझे इन डिटेल बोलो, तो इसमें भी आर्टिकल नहीं आएगा। इन ए कंफ्यूजन, नो, इन कंफ्यूजन राइट है। इन ए डिलेमा, तो इसके साथ आएगा आर्टिकल इन अ डिलेमा, डिलेमा भी कंफ्यूजन होता है, क्या करूं क्या ना करूं, उसको डिलेमा कहते हैं, तो इन डिलेमा नहीं आएगा, इन अ डिलेमा, इसको याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन अ डिलेमा, इसके साथ आर्टिकल आता है। ही इज इन एन एंगर, तो इसके साथ भी आर्टिकल नहीं आएगा, ही इज इन एंगर आएगा। ही इज इन अ टेम्पर, तो राइट होगा, अ टेम्पर के साथ आर्टिकल अ का इस्तेमाल होगा, ही इज इन अ टेम्पर। ही इज इन ए बैड मूड, तो बैड मूड के साथ भी अ का आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है। अब लास्ट वाला पॉइंट आज का है, इसके साथ ही हमारे आर्टिकल खत्म होंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्सन और थिंग इन ए जनरल सेंस, देखिए अगर जनरल सेंस में किसी पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, नो आर्टिकल यूज, फिर आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। बट व्हेन ए पर्सन और थिंग इज पर्टिकुलराइज्ड, आर्टिकल इज यूज्ड, अगर किसी को पर्टिकुलर बनाया जाए तो उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल, तो जनरल सेंस में हम कहते हैं मैन इज मॉर्टल, तो इसके साथ आर्टिकल नहीं होगा। आई सा द मैन इन द फॉरेस्ट, अब इसको देखिए यहाँ पे द आर्टिकल आया मैन से पहले, क्यों? क्योंकि इसको हमने पर्टिकुलर बनाया, फॉरेस्ट से मिला के, मैंने उस बंदे को फॉरेस्ट में देखा। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, तो पर्टिकुलरली मतलब जनरल सेंस में वाटर तो एसेंशियल होता है लाइफ के लिए, लेकिन अगर मैं कहूँ द वाटर ऑफ द रिवर इज डर्टी, मिसाल के तौर पे द वाटर ऑफ द रिवर गंगा इज डर्टी। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, देखिए गोल्ड तो प्रीशियस मेटल है, ये सबको पता है, इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, मैंने अब इसको पर्टिकुलर बनाया, इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, तो इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल होगा। इसी के साथ हमारा आर्टिकल का चैप्टर क्लियर होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी वीडियोज़ को शेयर कर लीजिए। इसी तरह मैं सारे इंग्लिश को आपके सामने लाऊंगा। अगर आपको ये नोट्स ज़रूरत है तो आप सिंपली 7006546922 पे व्हाट्सएप कीजिए और नोट्स को हासिल कर लीजिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।